एक शायर जिसने अपनी शायरी की काबिलियत से पूरी दुनिया में अपना नाम किया। नमस्कार, मैं निखिल स्वागत करता हूं आप सभी का चेतना मंच के इस सेगमेंट में जिसका नाम है डेट। आज की डेट के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं शायर अहमद फराज जी के बारे में। अहमद फराज का जन्म 12 जनवरी 1931 को पाकिस्तान के सरहदी इलाके में हुआ था। उनके पिता एक मामूली शिक्षक थे। वे अहमद को प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन ये मुमकिन नहीं था कि वो उनकी हर जिद को पूरा कर सकें। एक बार की बात है, बचपन में अहमद के पिता उनके लिए कुछ कपड़े लाए, लेकिन कपड़े अहमद को पसंद नहीं आए, जिसके बाद उन्होंने खूब शोर मचाया कि हम कंबल से बने कपड़े नहीं पहनेंगे। बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि फराज घर छोड़कर फरार तक हो गए। अहमद फराज जी ने उर्दू और फारसी में एमए किया था। इसके बाद वे पाकिस्तानी रेडियो से लेकर पाकिस्तान नेशनल सेंटर के डायरेक्टर, पाकिस्तान नेशनल बुक फाउंडेशन के चेयरमैन और फोक हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान तथा एकेडमी ऑफ लेटर्स के भी चेयरमैन रहे। आपको बता दें कि उन्हें बचपन से ही शायरी का बहुत शौक था। वे बेतबाजी के मुकाबलों में हिस्सा लिया करते थे। फिर वे धीरे धीरे तरक्की पसंद तहरीक को पसंद करने लगे। अली सरदार जाफरी और फैज़ अहमद फैज़ के नक्शे कदम पर चलते हुए और ज़िया उल हक की हुकूमत के वक्त उन्होंने कुछ गज़लें ऐसी कहीं कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। फिर इन्हें कई साल पाकिस्तान से दूर बरतानिया, कनाडा जैसे देशों में गुजारने पड़े। आपको बता दें, फराज को क्रिकेट खेलने का भी बहुत शौक था, लेकिन शायरी का शौक उन पर ऐसा गालिब हुआ कि वो दौरे हाजिल के गालिब बन गए। गज़लों के साथ साथ फराज ने नज़में भी लिखी हैं, लेकिन लोग उनकी गज़लों के कायल हैं। इन गज़लों को ना सिर्फ पसंद करते हैं, बल्कि वो उन्हें याद हैं और महफिलों में उन्हें सुनाकर, उन्हें गुनगुनाकर फराज को नवाजते भी हैं। लेकिन तारीख 25 अगस्त साल 2008 को वो मनहूस दिन आया और वे हम सब को छोड़कर चले गए और ये रोशन सितारा हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। आपको बता दें, उनकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में इस कदर थी कि जब बात उर्दू गज़ल की परंपरा की हो रही होती है तो हमें मीर ताकि मीर गालिब आदि की चर्चा ज़रूर करनी होती है, मगर 20वीं सदी में गज़ल की चर्चा हो और विशेष रूप से 1947 के बाद की उर्दू गज़ल का जिक्र हो तो उसमें अहमद फराज का नाम कई पहलुओं से महत्वपूर्ण है। अहमद फराज गज़ल के ऐसे शायर हैं जिन्होंने गज़ल को जनता में लोकप्रिय बनाने का काबिल तारीफ काम किया। गज़ल यूं तो अपने कई सौ सालों के इतिहास में ज़्यादातर जनता में रुचि का जरिया बनी रही है, मगर अहमद फराज तक आते आते उर्दू गज़ल ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे और जब फराज सामने आए तो लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें थीं। खुशी की बात तो यह है कि फराज ने उन्हें कभी मायूस नहीं किया और अपनी अलग शैली और शब्दावली के सांचे में ढालकर जो गज़ल उन्होंने पेश की वो जनता की धड़कन बन गई, ज़माने का हाल बताने के लिए आईना बन गई। मुशायरों में अपनी कलम और अपने संग्रहों के माध्यम से अहमद फराज ने कम समय में वो नाम अर्जित कर लिया जो बहुत कम शायरों को नसीब होता है। बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इकबाल के बाद पूरी 20वीं शताब्दी में केवल फैज़ और फिराक का नाम आता है जिन्हें शोहरत की बुलंदियां नसीब रहीं। बाकी कोई और शायर अहमद सी शोहरत हासिल करने में कामयाब कभी नहीं हो पाया। उनकी शायरी जितनी खूबसूरत है, उनके व्यक्तित्व का रखरखाव उनसे कम खूबसूरत कभी नहीं रहा। खैर, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। चेतना मंच उन्हें उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता है।